welcome back to our channel. Today's videos is about Basidiomycetes, the fungi kingdom. Fungi kingdom हमारा जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, Basidiomycetes क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं. Basidiomycetes क्लास को क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई बोलते हैं. ठीक है, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं. Oomycetes को क्या बोलते हैं? एल्गर फंजाई बोलते हैं. Zygomycetes को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड फंजाई बोलते हैं. एंड एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं. अब हमने बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ा, उसे क्या बोल रहे हैं हम? क्लब फंजाई बोल रहे हैं. क्लियर है? ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को हम बोलते हैं क्लब फंजाई. बेसिडियोमाइसिटीज जो है ना आपने नॉर्मली देखी होगी. वैसे नॉर्मली बहुत सारे कवक दिखाई देते हैं, पर जो मुख्यतः पाए जाते हैं ना वो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं. आपने खेतों के अंदर है ना, खेतों के अंदर जो हमारे घास के मैदान होते हैं, उधर बारिश के टाइम पर आपने ऐसी संरचना देखी होगी जिसे मशरूम बोलते हैं. आजकल तो मशरूम पिज्जा वगैरह आते हैं जो कि हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं, तो मशरूम वगैरह खाने के काम में लिए जाने लगे, तब आपने मशरूम भी देखने शुरू कर दिए होंगे. ठीक है, तो ये जो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो कवक होते हैं ना, वो है ना सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रेजेंस होती है इनकी. ठीक है, और अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेप्टम कैसे पाए जाते हैं. तो हम धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं. ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, हम पहुंच गए बेसिडियोमाइसिटीज तक. तो ये कैसे हैं? मोस्ट डेवलप्ड. नॉर्मल सी बात है. तो क्या इनके अंदर जल संरचनाएं पाई जाएंगी? सिंपल में पाई जा रही थी जल संरचनाएं, अभी तक तो मिली नहीं. तो इनके अंदर भी जल संरचनाएं, जल स्ट्रक्चर एब्सेंट. ठीक है, क्या इनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता? तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो ऐसा लिखा हुआ है कि मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता. लेकिन जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने क्या बोला था? कॉनिडिया के द्वारा कभी कभी. तो ये ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको पढ़ाया था वो गलत है. तो कभी कभी कॉनिडिया द्वारा, तो कभी कभी कॉनिडिया हो सकता है, लेकिन यदि एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी तो मना करती है कि इनके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है. ठीक है, इनके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है. अब हम चल रहे थे किस पर कि इनके अंदर सेप्टम कैसे प्रेजेंट रहते हैं. तो इनके अंदर सेप्टम कैसे रहते हैं? डोलियोपोर दिखाई दे रहा है, डोलियोपोर प्रकार के रहते हैं. मतलब कि इनके अंदर किडनी जैसे या सेम की तरह आकार के जो होते हैं ना वो पट होते हैं. सिंपल प्रकार के पट नहीं पाए जाते. तो इसके बाहर की तरफ ये मैंने डॉट डॉट क्या बनाया है, इसे बोलते हैं पेरिएंथोसोम. मतलब इन जो ये रंध्र होते हैं ना, इन रंध्रों के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेरिएंथोसोम. जब हम बात कर रहे थे एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये जो ऐसी स्ट्रक्चर थी उसे क्या बोलते थे? कोराइजल. और यहाँ पर हम बोलेंगे क्लैंप कनेक्शन. अब बताओ क्लैंप कनेक्शन क्या काम कर रहा है? भाई क्लैंप कनेक्शन कर रहा है एक कवक तंतु के अंदर जो द्विकेंद्र की कवक तंतु है उसके केंद्र को पास वाली कोशिका के अंदर ट्रांसफर करने का काम कर रहा है. कौन? हमारा क्लैंप कनेक्शन. ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज के साधारण जो अभिलक्षण है वो समझ में आ गए. एग्जांपल कौन सा हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है? एगेरिकस. अब हम पहले सेम एस्कोमाइसिटीज की तरह चलेंगे. हम पहले डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स एंड देन हम डिस्कस करेंगे, या फिर पहले हम इस बार बीजाणु और फलनकाय के बारे में डिस्कस कर ले. तो अब हम देखते हैं सबसे पहले बीजाणु एंड फलनकाय. बीजाणु एंड फलनकाय जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं. फर्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास होती है उसके अंदर कौन से प्रकार का कायिक जनन पाया जाएगा? इसके अंदर पाया जाता है हमारा फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि स्पोर कौन सा है भाई? सेम बात कर रहे हैं, कार्पस कौन सी है, मतलब कि फलनकाय कौन सी है. स्पोर कौन सा है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर? बेसिडियोस्पोर, तभी तो नाम रखा है इसका. बेसिडियोस्पोर नाम रख दिया. फलनकाय क्या होगी? बेसिडियोकार्प. वापस बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोस्पोर, एस्कोकार्प सेम सिचुएशन है. इसके अंदर जो प्लाज्मोगैमी होती है वो दो मेथड से हो सकती है. फर्स्ट आता है हमारा स्पर्मेटो गैमी एंड सेकंड आता है सोमेटोगैमी.
अंदर, मतलब कि दो काय हैं वो आपस में अटैच हो रही है और द्विकेंद्रकी स्ट्रक्चर बना रही है। पर स्पर्मेटोगेमी अचल पुंगड़ू क्या होता है कि कोई जो है ना एक कवक तंतु जो है ना वो नर की तरह काम करेगा, मतलब प्लस की तरह काम करेगा और एक गोल संरचना बनाता है जिसे बोलते हैं अचल पुंगड़ू या स्पर्म की तरह होता है ना, जब स्पर्मेटोगेमी बोला अचल पुंगड़ू है मतलब जो है ना। तो फिर ये क्या करता है नेगेटिव वाले जो कि मादा कवक तंतु की तरह व्यवहार कर रहा है उससे जाके अटैच होता है, द्विकेंद्र की संरचना बनाता है। फिर आगे की जो काम है ना वो सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एस्कोमेसिडीज के अंदर क्लियरली देख चुके हैं ये जो चीज है ना सारे के सारे द्विकेंद्र की तो नहीं, लेकिन कुछ जो है ना वृद्धि करेंगे और कैसी संरचना बना लेंगे, ये बना लेंगे इस प्रकार की, ये बना लेंगे कुछ इस प्रकार की संरचना। जो कि जब हम बात कर रहे थे एस्कोमेसिडीज की, तो एस्कोमेसिडीज के अंदर कैसी संरचना बन रही थी, इसकी जगह पर गोल संरचना बन रही थी और अंदर की तरफ बीजाणु बन रहे थे, मतलब कि वो कैसे बीजाणु थे एंडोस्पोर। ये कैसे बनेंगे भाई, इसके यहाँ पर 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं जो कैसे है एक्सोस्पोर है, बहिर्जात दिखाई दे रहे बाहर है, ऐसा तो है नहीं पैक है कोई थैली है जैसे वो एस्कस था। तो सेम इसको क्या बोलते हैं बेसिडियोफोर, जो कि बेसिडियोस्पोर को धारण करता है वो होता है बेसिडियोफोर। इसे बोलते हैं बेसिडियम, ये जो फल इसे बोलते हैं बेसिडियोकार्प या बेसिडियम। और इससे क्या बन जाता है सेम ऐसे ये संरचना निकलती है, गोला बन जाता है। गोला बनेगा तो उसे बोलेंगे फलनकाय। फलनकाय बनने के बाद तो आप बताओ एक बेसिडियम के अंदर कितने स्पोर है। जब हम बात कर रहे थे एक एस्कस की, तो एक एस्कस के अंदर हमारे होते थे 4 से 8 एस्कोस्पोर। तो सेम ऐसे एक बेसिडियम के अंदर हमारे कितने हैं भाई, ध्यान रखना 1 बेसिडियम इज इक्वल्स टू 4 बेसिडियोस्पोर, 4 बेसिडियोस्पोर। एंड जब हम बात करते हैं एस्कोमेसिडीज की, तो हम बात करते हैं कि एक एस्कस बराबर 4 से 8 एस्कोस्पोर, ठीक है। जो एस्कस है एस्कोस्पोर होते थे वो कैसे बनते थे एंडोस्पोर होते हैं वो मतलब कि अंतःजात या अंतःजात बोल सकते हैं, मतलब अंदर बनते हैं, बहिर्जात मतलब बाहर बनते हैं, एक्सोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, नाम के पीछे का पूरा फंडा समझ में आ गया, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोकार्प वाला सारा सिस्टम समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं इसके ऊपर, ये रहते कहाँ हैं, ये आपने कहाँ खेतों में देखा होगा आपने शायद, मेरे हिसाब से हम जब फील्ड में जाते थे तो फील्ड में बहुत सारे दिखाई देते थे, सांप की छतरी कहा जाता था कुछ लोगों द्वारा। अब तो मशरूमों को क्या है ना लैब के अंदर संवर्धित किया जा रहा है, क्यों, प्रोटीन, इतनी जनसंख्या है, प्रोटीन प्रोवाइड कराना मुश्किल है, मशरूम खाने लग गए लोग, मशरूम से खूब प्रोटीन मिल रहा है उन्हें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। एस्कोमेसिडीज के अंदर खाने योग्य कौन सा होता था, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। यहाँ पर जो होंगे ना वो मशरूम होते हैं, खाने योग्य मशरूम। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं मशरूम जिसका एग्जांपल है एगेरिकस। फिर सेकंड हमारा आता है एमेनिटा जो होते हैं ना वो होते हैं टोडस्टूल का मतलब है विषैले मशरूम। इन्हें तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको, बस ध्यान रखना आइडिया के लिए। मशरूम जो होते हैं बेसिडियोमेसिडीज के अंदर आते हैं। एस्परजिलस किसके अंदर आता है, एस्परजिलस से क्या मिलता था यार, एस्परजिलस से डायस्टेज एंजाइम मिलता है, ध्यान रखना। मशरूम पे आते हैं वापस से, मशरूम एमेनिटा जो होते हैं वो विषैले मशरूम होते हैं। थर्ड नंबर पर आता है हमारा पफ बॉल जैसे दिखाई देते हैं ना कवक, एक जाल बना लेते हैं जिसे ब्रैंकफटाई बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर है ना रोग पैदा करने वाले पाए जाते हैं, एक होता है स्मट एंड दूसरा होता है रस्ट। चलो इसका एक ट्रिक देखते हैं बढ़िया सी। जो रस्ट है ना वो तो होगा यूस्टिलेगो द्वारा, और जो जो स्मट है वो तो होगा अस्टिलेगो द्वारा, एंड जो रस्ट है ना वो होगा पक्सीनिया द्वारा। ये ध्यान रखना भाई, ये एग्जांपल्स के नाम है, और ये स्मट है ना और रस्ट है ये रोगों के नाम है। गेहूं के अंदर रस्ट हो जाता है, तो गेहूं के अंदर जो रस्ट होता है वो पक्सीनिया द्वारा होता है। जब हम एनसीईआरटी के अंदर आप इंट्रो पढ़ोगे ना फंजाई का, उसके अंदर ही आता है, ठीक है। जो स्मट रोग होता है वो यूस्टिलेगो द्वारा होता है। याद करने की ट्रिक बताऊं आप लोगों को, रीजनिंग पढ़ते होंगे ना सब लोग, रीजनिंग तो 6th क्लास में पढ़ने लग जाते हैं, नवोदय के एग्जाम देते थे। PQR
पक्सीनिया क्या करेगा, रस्ट करेगा। फिर हम आते हैं आगे STU, स्मट जो होगा वो किसके द्वारा होगा, यूस्टिलाइको द्वारा होगा। लर्न करने में एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रस्ट क्लियर हो गया, पक्सीनिया क्लियर हो गया, मशरूम हो गया, एमेनिटा हो गया। एमेनिटा जो होता है ना वो होता है हमारा विषैला, एमेनिटा जो होता है ना विषैले मशरूम होते हैं, गलती से यदि खा लेते हैं ना तो डायरेक्ट डेथ होती है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अब हम बात करते हैं, चलो रहने की बात कर लेते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज कहाँ रहते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज जो होते हैं ना वो सब लोग कैसी जगह पर रहते हैं, सारे के सारे फंजाई, टेम्परेचर ज्यादा एंड ह्यूमिडिटी ज्यादा, क्लियर है। नम एंड सीलन वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज भी सेम चीज है, पर एक चीज है कि ये जो होते हैं ना अपघटक होते हैं, मिटा रहा हूं इनको। उसके बाद हम देखते हैं जो बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं ना वो होते हैं हमारे अपघटक। अपघटक का मतलब है ये कास्ट का या छाल का जो है ना अपघटन कर लेते हैं। अब मुझे बताओ छाल और कास्ट के अंदर कौन से एंजाइम या कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, लिग्निन एंड सेल्यूलोज। तो इनका पाचन करने के लिए लिग्नोसेल्यूलोज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर, जिसकी वजह से बेसिडियोमाइसीटीज जो होते हैं ना वो अपघटक होते हैं। एक जिम्नोडर्मा नाम का बेसिडियोमाइसीटीज है, ये जिम्नोडर्मा तो क्या करता है, ये जीवित पादप का ही अपघटन कर लेता है। इसके अंदर जो इतने सारे वो होते हैं एंजाइम्स की, जिम्नोडर्मा एक है, एग्जांपल्स में लर्न कर लेना। जिम्नोडर्मा फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ ये हो गया हमारा पक्सीनिया, सिक्स्थ नंबर में हम देखते हैं जिम्नोडर्मा। तो जिम्नोडर्मा जो होता था ना, जिम्नोडर्मा एक ऐसा बेसिडियोमाइसीटीज है जो कि जीवित पादप का भी अपघटन कर सकता है। उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जीवित पादप का भी जो है ना अपघटन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बेसिडियोमाइसीटीज कंप्लीट हो गया।